by using criminals, such criminal networks which have been shown in Dhurandhar. 300, 400, 500, 1000 करोड़ मूवी बना दी है और इतनी फास्ट पेस्ड। वाह, जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डिपिक्शन बहुत क्लोज की है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स में got what they wanted ना, because people are talking about it. Frenzy has conquered the box office. Why I'm saying this? Because Dhurandhar has entered the 1,000 crore club globally. भारतीय फिल्म धुरंधर। अच्छा जी, इसमें जहाँ पाकिस्तानियों को बड़ा एतराज है, और क्यों एतराज? अरे क्या करते हैं आप? हाँ हैं? सर अजीब आप बात कर रहे हैं। हाँ, सच्ची कह रहे हैं मुझे? मैं सच कह रहा हूं। 2 आ रही है, अपन तैयारी फड़ लो, तुसी बेल्टां कस लो। धुरंधर 2 आ रही है, अनाउंस हो चुकी है। असलम जो है वो उड़ा देता है रहमान डकैत को, यानी कि रहमान डकैत को रॉ मरवाती है, यूज किसको करती है? चौधरी असलम को। लोगों पे ये जाके असर करता है, कोई और चीज नहीं करती है। इंडियन मीडिया बड़े तरीके से, बड़े अरसे से इसका इस्तेमाल कर फिर रहा ये है। वाली मूवी जब आई है, मैंने देखा है कि ये बंदे ने क्या बना छोड़ा है। आप इसको किल बिल का इंडियन वर्जन कह सकते हैं। यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, वो पैसे पूरे नहीं करती। धुरंधर फिल्म के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कि धुरंधर बैन है, वहां पर कहा यह जा रहा है कि 20 लाख 20 कम से कम 20 लाख टाइम्स डाउनलोड हुई है धुरंधर। अपन तैयारी फड़ लो, तुसी बेल्टां कस लो। धुरंधर 2 आ रही है, अनाउंस हो चुकी है, और मैंने धुरंधर 2 पूरी मूवी देख ली है, ख़त्म कर ली है। 2 दफ़ा मैं देखी है, लेकिन आप यकीन करें कि देखी 2 दफ़ा में है, लेकिन पता ही नहीं चला कि ये 3.5 घंटे की मूवी है। भाई सुपर्ब, ये मैं सच बोल रही हूँ। ये नहीं है कि भाई ये जो है इसमें वो दिखाया गया वहाँ के गैंगस्टर्स इसलिए मैं खुश होके, नो नो नो, रियली मैं नहीं सोच सकती थी। अब ये जो आदित्य धर है, मैंने इससे पहले इनकी कोई मूवी नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं था ये भी कोई डायरेक्टर है। मेरा ख्याल है उड़ी उन्होंने बनाया, मैंने उड़ी देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं। फिर मुझे पता चला वो जो है यमी गौतम उनके हस्बैंड है। मैंने कहा अच्छा। फिर ये वाली मूवी जब आई है, मैंने देखा है कि ये बंदे ने क्या बना छोड़ा है। आप इसको किल बिल का इंडियन वर्जन कह सकते हैं। अगर आप अच्छी मूवीज देखने के आदी हैं और शौकीन हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आपने किल बिल के सारे सीजन ना देखे। किल बिल अपने आप में एक शाहकार है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखी। तो किल बिल का एक इंडियन वर्जन जो है ना, वो आदित्य धर ने बना दिया है, और भाई क्या कमाल का बनाया है, अमेजिंग। देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात जो फिल्म की है वो क्या है। हालांकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म थी। मेरा ख्याल ये था कि ये जो कुछ दिखाया गया, एक तो इंडिया में पाकिस्तानी कल्चर कैसे समझा जाएगा, वहाँ पे लियारी में, कराची में क्या क्या होता रहा, वहाँ पे क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है इन्होंने, क्योंकि आदित्य धर ने इस मूवी को एक इंटरनेशनल लेवल की डायरेक्शन पे बनाया है। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह किल बिल, इस तरह के सीजन्स होते हैं और बड़े लेवल पर ये बनाई जाती है, उसी तरह उन्होंने इस फिल्म में चैप्टर रख दिए। अच्छा, जब एक चैप्टर ख़त्म होता है और दूसरा चैप्टर शुरू होता है, तो इतना फास्ट पेस्ड ये है सब कुछ, इतनी फास्ट पेस है इस फिल्म की कि मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी कामयाबी और सक्सेस इस मूवी की यही है कि 3.5 घंटे की एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के साथ एक ऐसी मूवी जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके असली नाम तक नहीं बताए जा रहे, दूसरे नाम हैं कई कैरेक्टर्स के जो कि लोगों को समझने पड़े कि ये कौन सा वाला असली कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी इतनी इंटरेस्टिंग मूवी बना दी है और इतनी फास्ट पेस्ड। वाओ, रियली। तो मेरा तो ये तज्जिया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता ये कि जी वो जो है रणवीर सिंह जो है उसने आधी आस्तीन का हाफ आस्तीन के पहने हुए हैं, बलोच ये कैसे पहनते हैं। अरे ये छोटी छोटी बातें याद किसको रहती हैं ऐसी मूवी में। ओ हो, जैसा काम कर छोड़ा सबने, जो उन्होंने उसका स्क्रिप्ट राइटिंग की है, जो स्क्रीन प्ले लिख दिया है और जो डायरेक्शन है, एवरीथिंग इज सो गुड, अमेजिंग। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दूसरा आ रहा है हिस्सा। हाँ जी, होशियार खबरदार पाकिस्तान में दोबारा से आप तैयार हो जाएं इसके ऊपर बैन लगाने और दूसरे कंट्रीज़ में इस पर बैन लगवाने के लिए। इसकी वजह ये कि दूसरा जो आ रहा है वो हिस्सा आ रहा है मार्च 2026, यानी आफ्टर 3 मंथ्स, या बल्कि तीसरे महीने में आ जाएगा। और वो कैसे पता चला है, वो वैसे तो मेरा ख्याल है वैसे भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन जो फिल्म है उसका जो एंड है, उसके एंड में एक डायरी खुली रखी है उसके सामने, जो जनरल मोहित शर्मा है या जो भी है
उसका जो कैरेक्टर किया रणवीर सिंह ने, और उसके अंदर किस किस को आगे उसने मारना है रहमान डकैत के बाद, उसके उनके नाम लिखे हुए हैं। अब उनके नाम में कौन कौन है मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो कि धुरंधर बैन है, वहां पर कहा यह जा रहा है कि 20 लाख 20 कम से कम 20 लाख टाइम्स डाउनलोड हुई है धुरंधर टॉरेंट के थ्रू। आपको पता है कि आज जब कोई चीज़ मैं अच्छा आपको याद होगा मैंने आपको ये कहा था जब ये मूवी आई थी धुरंधर और इसके बैन होने के चर्चे हुए थे कि पाकिस्तान ने बैन कर दिया है पाकिस्तान के, मैंने कहा था, और अरब कंट्रीज़ ने 6 अरब कंट्रीज़ में भी नहीं लगाई जा रही। मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ बैन होती है उसका उतना ही चर्चा होता है और उतने ही शौक से देखी जाती है और उसको उतना ही ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि होता है अच्छा बैन हो गई, ओह ये तो ज़रूर देखनी है, इसके अंदर ऐसा क्या है। तो जी पाकिस्तानी जो हैं वो गज वज के देख रहे हैं धुरंधर, चुपके चुपके छुप छुप के चोरी चोरी। ये सब हो रहा है, कैसे हो रहा है? थ्रू टॉरेंट। उन्होंने कहा चलो जी खिंच मारो, और उन्होंने जो मूवी है धुरंधर उसको डाउनलोड किया है और डाउनलोड देख कर करके देखे जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है, देखें जब कोई मूवी इस तरीके से इतने बड़ी तादाद में डाउनलोड होती है तो उस पर पता तो चल जाता है ना कि कहाँ पर हो रही है और कितनी बड़ी तादाद में। तो इससे ये बताया जा रहा है, मैं देखी थी कि इंडियन चैनल्स भी जो है वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या क्या है, लेकिन ये कहा जा रहा है मीडिया में कि जी धुरंधर जो है वो कोई 20 लाख लोग अभी तक पाकिस्तान के अंदर देख चुके हैं। और वैसे ये 20 लाख जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा तादाद हो जाएगी, 2 करोड़ से ऊपर चली जाएगी जब ये नेटफ्लिक्स पर आएगी। लेकिन लोगों ने नेटफ्लिक्स का भी इंतज़ार नहीं किया। अच्छा जब मैंने ये मूवी देखी, नहीं मैंने इस तरह देखी, मैंने टॉरेंट पे नहीं देखी डाउनलोड करके, हमारे पास तो हाँ ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं ना लोग के जी 20 लाख लोगों ने देखी और डाउनलोड करके